नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रही हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार को जल्द ही एक और नई वंदे भारत ट्रेन मिलने की संभावना है, जो पटना को उत्तर भारत की किसी प्रमुख शहर से जोड़ेगी। जमीन की पैमाइश के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। ई-मापी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा दी जा रही है। ब्लॉक स्तर पर आईटी केंद्र, हर प्रखंड में आईटी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण निवासियों को जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात आसानी से मिल सकें। कुशल युवा प्रोग्राम केवाईपी, बिहार के लाखों युवाओं को कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे निजी क्षेत्र में नौकरी के योग्य बन सकें। खेल यूनिवर्सिटी, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल यूनिवर्सिटी और एकेडमी का निर्माण अंतिम दौर में है, जिससे बिहार से ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी निकलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पटना और मुजफ्फरपुर के नगर निगम क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पुलों का ऑडिट, हालिया घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी पुराने और निर्माणाधीन पुलों की सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए हैं। जीविका दीदियां, जीविका समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को अब राष्ट्रीय स्तर के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना है। कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे के लिए विशेष पोर्टल अपडेट किया गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई नए विकास प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है। सीट शेयरिंग पर चर्चा, आगामी चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। बिहार देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। इसे और बढ़ाने के लिए नई भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इथेनॉल हब, बिहार को देश का इथेनॉल हब बनाने के लिए पूर्णिया और बेगूसराय में नई यूनिट्स का काम अंतिम चरण में है। खाद्य प्रसंस्करण, मुजफ्फरपुर की लीची और हाजीपुर के केले के लिए विशेष प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। आईटी पार्क, पटना के बंदर बगीचा और पाटलिपुत्र इलाके में आईटी हब को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य के पुराने तालाबों और कुओं के जीर्णोद्धार के लिए नया बजट आवंटित किया गया है। वृक्षारोपण, मानसून से पहले बिहार में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि हरित आवरण ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके। गंगा जल आपूर्ति, गया, बोधगया और राजगीर के बाद अब कुछ और शहरों में गंगा का पानी पीने के लिए पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की तैयारी है। विशेष राज्य का मुद्दा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। तेजस्वी यादव का दौरा, राजद नेता तेजस्वी यादव आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन विस्तार, बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां आज अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें कर रही हैं। शिक्षक नियुक्ति के अगले चरण के लिए आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। रिक्तियों का ब्यौरा जल्द सार्वजनिक होगा। बिहार बोर्ड रिजल्ट, मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणामों के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। सक्षमता परीक्षा, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा और उनके राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। रोजगार मेला, जिला प्रशासन द्वारा आज कई शहरों में युवाओं के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। साइबर अपराध पर लगाम, बिहार पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए नया पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किया है। भूमि सर्वे, बिहार में जमीन के डिजिटल सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। रैयतों को कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट पुलिसिंग, पटना समेत कई बड़े शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग शुरू हो गया है। जेलों में छापेमारी, सुरक्षा कारणों से आज राज्य की कई जेलों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मेट्रो की भूमिगत खंड अंडरग्राउंड सेक्शन का काम अब 24 घंटे शिफ्ट में करने का निर्णय लिया गया है। गंगा पर नई पुल, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के निर्माण कार्य की आज उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई ड्रेनेज प्रणाली का उद्घाटन। ग्रामीण सड़कें, पीएमजीएसवाई के तहत बिहार के सुदूर गांवों को जोड़ने के लिए 400 नई सड़क। बिजली आपूर्ति, गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर और लोड मैनेजमेंट का नया प्लान लागू किया है। बिहार के कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लू, हीट वेव की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता और ओपीडी सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश। कृषि सब्सिडी, किसानों के लिए कृषि यंत्रों और बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख हो सकती है। खेल प्रतिभा, राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए आज ट्रायल कैंप लगाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पटना के प्रेमचंद रंगशाला में आज शाम एक विशेष नाट्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में छोटे ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का काम शुरू हुआ। दवा वितरण, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलने वाली दवाओं की सूची में 10 नई जीवन रक्षक दवाओं को जोड़ा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप मोड अभियान चलाया गया। वृद्धावस्था पेंशन, समाज कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के ई-केवाईसी के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया है। दिव्यांग सहायता, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण केंद्र खोले गए। कचरा प्रबंधन, स्वच्छ बिहार अभियान के तहत नगर निगमों को कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया गया।
सोलर लाइट, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गांवों की गलियों में लाइट लगाने का दूसरा चरण शुरू। पीने का पानी, नल जल योजना की शिकायतों के निपटारे के लिए एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया। मंडी विकास, राज्य की अनाज मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए शेड और गोदाम निर्माण का काम शुरू। मैथिली साहित्य, मैथिली भाषा के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन आज पटना में हुआ। स्टेडियम निर्माण, मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा खेल मंत्री द्वारा की गई। पर्यटन गाइड, युवाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने नया कोर्स लॉन्च किया। भोजपुरी सिनेमा, क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण की चर्चा तेज हुई। साहसिक खेल, बांका के ओखली डैम में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को और विस्तार देने की योजना। सांप्रदायिक सौहार्द, आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठकें सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। बिहार सरकार जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा किनारे के जिलों में जैविक खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि दे रही है। मछली पालन में रिकॉर्ड, बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए नए हैचरी केंद्र खोले जा रहे हैं। मक्का निर्यात, बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र से मक्के का निर्यात दूसरे राज्यों और विदेशों में बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स हब बनाने की तैयारी है। गया और बोधगया का विकास, पितृपक्ष और पर्यटन सीजन को देखते हुए गया में बुनियादी सुविधाओं और रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण का काम तेज किया गया है। राजगीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहर, वैशाली और विक्रमशिला के उत्खनन स्थलों के संरक्षण के लिए एएसआई ने नया बजट आवंटित किया है। आयुष्मान भारत कार्ड, बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके। नया मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया और छपरा में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों के सत्र जल्द शुरू करने की प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, राज्य के युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ई कोर्ट्स की सुविधा, जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि केसों का निपटारा जल्दी हो सके। डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए जीविका दीदियों के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। राजगीर में बन रही राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम अंतिम चरण में है, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी। म्यूजियम हब, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाली भूमिगत टनल सबवे का काम तेजी से चल रहा है, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। स्मार्ट विलेज, राज्य सरकार अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना बना रही है, जहां शहरों जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सोलर प्लांट, जमुई और बांका में बड़ी सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं ताकि बिहार बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सके। पटना और कुछ अन्य बड़ी नगर निगमों में कचरे से बिजली और खाद बनाने के प्लांट को अपग्रेड किया जा रहा है। मैथिली और मगही को बढ़ावा, राज्य के भाषाई अकादमियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य और शोध को बढ़ावा मिले। फिल्म सिटी, राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण से बिहार के स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बाढ़ नियंत्रण, मानसून की आहट से पहले उत्तरी बिहार के तटबंधों एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। अब नए राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड देने की प्रक्रिया